गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हमारे लास्ट वीक हमारी डिस्कस हुई थी कि भाई हम आपके लिए एक ऐसे स्ट्रैटेजी लाएंगे अगर मार्केट अप साइड हो या डाउन साइड हो, दोनों केसेस में आपका हर मंथ एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आपका बना रहे, जिसमें मिनिमम प्रॉफिट रहेगा आपका 2000 से लेके 6000 तक आप प्रॉफिट पर मंथ आराम से कमा सकते हो। और ये जो स्ट्रेटजी है इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको इसके लिए नहीं आपको मार्केट को देखना है, ना ही आपको कोई कैंडल स्टिक्स देखना है, ना ही आपको कोई पैटर्न्स देखना है, ना ही आपको कोई इंडिकेटर देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। और ना ही इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि नहीं आपको मार्केट के लिए आपको टाइम देना है। बाकी हम जब भी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो क्या होता है कि भाई हमें कंटिन्यूस मार्केट के सामने देखना पड़ता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से समझूंगा। ठीक है, और जब भी आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करो तो पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो। पेपर ट्रेडिंग में एक बार आप कॉन्फिडेंस जनरेट कर लो, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव आईपीओ। तो इसके जो रूल्स है, आपको अगर किसी नोट या पेन में इसको लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके रूल्स। बिना रूल्स हम करते हैं तो फिर क्या होता है, मुसीबत हो जाती है। राइट, तो रूल्स नंबर 1, सेल नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी सीई और पीई। राइट, आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ का जो भी एक्सपायरी होने वाला है उसका एक सीई और एक पीई दोनों को शॉर्ट करना है। समझ लेना, इसको बाय नहीं करना है, इसको शॉर्ट करना है, मतलब इसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल के हिसाब से हम काउंटिंग कर लेंगे। अभी मार्केट जो चल रहा है वो 16,000 पे चल रहा है। राइट, अभी जो मार्केट चल रहा है वो 16,000 पे मार्केट चल रहा है। क्लोजिंग अपने देखा होगा 16,049 पॉइंट समथिंग कुछ है। राइट, तो आपको क्या करना है, और अभी जो मंथ है वो कौन सा है, जुलाई मंथ। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हो और आज की डेट है 17 तारीख। लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको तभी अप्लाई करनी है जो लास्ट वीक ऑफ द मंथ, मतलब ये जुलाई का जो लास्ट वीक रहेगा, या तो आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए या स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त। राइट, लेकिन फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा फिर आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपका प्रॉफिट कम रहेगा। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि आपको इसमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, कैसे उसको ट्रेड करना है। राइट, तो करंट मार्केट प्राइस जैसे 16,000 है तो 1500 पॉइंट अप या डाउन पकड़ के चल लो, मतलब सेल पीई नियर 14,000 या 14,500, मतलब 1400 या 14,1500 वाला जो भी कॉल स्ट्राइक प्राइस है उसको आपको शॉर्ट करना है। वॉट एवर जो भी प्राइस हो, प्राइस में आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई कौन सी प्राइस में हमें सेल करना है। और अगेन सेल सीई नियर 17,000 टू 17,500, उसकी रेंज में कोई भी पकड़ लो, दोनों को शॉर्ट कर दिया। राइट, फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। राइट, चलो इसको हम लाइव एग्जांपल कर कर ही देखते हैं तो आपको इजी रहेगा। पहले इसको रूल्स हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर क्या करना है, बुक प्रॉफिट एनी साइड मोर देन 1000 प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट मोर देन 1000 रुपीज होता है किसी भी साइड, चाहे वो पी साइड हो या सी साइड हो, तो फिर क्या करना है, वहां पर आपकी पोजीशन को बुक कर लीजिए। और अगेन नेक्स्ट ट्रेड, इफ बुक मोर देन 1000 प्रॉफिट इन सीई साइड या एज वेल एज पीई साइड। तो सेम केस, अगर आपने मान लीजिए कि भाई पीई साइड 1000 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको क्या करना है, अगेन शॉर्ट किसको करना है, पीई को ही शॉर्ट करना है। मान लीजिए आपने सीई के साइड अपने 1000 का प्रॉफिट बुक किया है तो आपको सीई ही शॉर्ट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि बुक किया हमने सीई साइड, सेल किया पीई साइड, तो फिर फंस जाओगे। राइट, क्यों फंस जाओगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, ये रूल्स इसके, ये 3 ही रूल्स है और कोई रूल्स नहीं है, बस बात खत्म। अब जो मैं आगे नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ वो, मान लीजिए आपको 5 महीने या 6 महीने इस ट्रेड को इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो कभी कभार एक बार ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत आपको पड़ेगी, बाकी इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं।
हाउ टू एडजस्टमेंट योर लॉसेस। मान लीजिए कि भाई आपने ये ट्रेड तो कर दिया, अब आपका लॉस हो रहा है तो क्या करें? एसएल लगाओगे? नहीं, इसमें कभी किसी भी जगह एसएल लगानी नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लेना, इसमें आपको एसएल कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्यों करना है? आपका लॉसेस प्रॉफिट में कवर करने के लिए। हाँ, अगर आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते हो और अगर आपको लॉसेस लेकर निकलना है तो फिर आप ठीक है, वो पोजीशन पूरी की पूरी स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। और जैसे आप स्क्वायर अप करते हो तो आपको सीई और पी दोनों एक साथ स्क्वायर अप करना है। ऐसा ना हो एक स्क्वायर अप कर दिया, एक पेंडिंग है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना पॉइंट्स। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो इफ़ योर लॉसेस मोर देन 3500, मतलब 3500 से भी ज़्यादा अगर आपका लॉस हो रहा है या तो पी साइड या सी साइड, तो क्या करें? हो सकता है कभी कभार मार्केट वन वे चल रहा हो। ये कंडीशन तभी आएगी जब आपका मार्केट कंटिन्यूसली वन वे साइड ही चलता हो। मतलब मान लीजिए भाई अप साइड चलता है तो पूरा का पूरा मंथ अप साइड, राइट, और अगर डाउन साइड तो पूरे का पूरा मंथ डाउन साइड, तो ही प्रॉब्लम है। अगर आपका मार्केट अप डाउन चलता रहेगा तो आपका डेफिनेटली बेस्ट प्रॉफिट बनेगा इसमें। और ऐसा ही मार्केट चलता है, कंटिन्यूसली अप साइड जाना, कंटिन्यूसली डाउन साइड जाना, ये बहुत टिपिकल है। ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, मतलब मान लीजिए भाई कोरोना में हुआ था, तो कोरोना के बाद जैसे मार्केट ने पिकअप पकड़ा तो क्या हुआ? कंटिन्यूसली हो गया था। ठीक है, तो मान लीजिए कि 3500 आपका लॉस हो रहा है किसी वन साइड, तो आपको क्या करना है? इफ इन सीई साइड यू गेट लॉस नियर 3600, तो क्या करना है आपको? बहुत सारे लोग ऐसे क्लाइंट्स हो गए या बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हो गए जो क्या करेंगे? इसको लॉस बुक कर निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना हूँ, आपको बुक नहीं करना है। आपको क्या करना है? इसको लॉस को एडजस्टमेंट करना है। अगर ऐसे ही लॉस बुक करते जाओगे तो एक बार आपका कैपिटल नील हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है? लॉस को एडजस्टमेंट करना है। और ये लॉस एडजस्टमेंट इसी स्ट्रेटजी में ही कर सकते हैं, नहीं कि हम स्टॉक ऑप्शन में इसको करने जाएंगे। स्टॉक ऑप्शन में अगर एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटजी मेजोरिटी इस उन लोगों के लिए बनाया जो मार्केट को कंटिन्यूसली टाइम नहीं दे पाते हैं और उनको कंटिन्यूसली हर मंथ 2000 से 6000 कंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि 3600 आपका लॉस हो रहा है, तो आपको क्या करना है? देन सेल मोर देन 1 लॉट फॉर द सेम स्ट्राइक प्राइस एट द कैलकुलेट एक्चुअल प्राइस। समझ में आई ये चीज? नहीं समझ में आई? चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए कि अपने सीई के साइड अपने 17000 या 17500 वाला, ठीक है, 17000 या 17500 वाला, मान लीजिए कि आपने 17500 वाला सेल किया हुआ है। ठीक है, ये वाला, और इसमें आपका लॉस हो रहा है 3600, तो आप क्या करोगे? इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने इसको शॉर्ट किया था 17 में, राइट, और मान लीजिए इसकी प्राइस अभी चल रही है कुछ 170, तो क्या करोगे? आप 170 पर एक और लॉट सेल कर दोगे। क्या करोगे? 170 पर एक लॉट और सेल करना है आपको, समझ लेना। तो चलो मान लीजिए आपने 170 पर एक लॉट सेल कर दिया, तो आपका टोटल प्रीमियम कितना हुआ? 170 प्लस 70 जो पहला वाला प्रीमियम था, तो कितना हुआ? 240, राइट, 240 आपका टोटल प्रीमियम हुआ। तो नियर 240 वाला कोई भी आपने जो भी किया हो, या तो सी साइड हो या पी साइड हो, 240 की प्राइस स्ट्राइक प्राइस वाला कोई भी, राइट, कोई भी इसको बाय कर लो। कॉल को क्या करना है? सीई बाय करना है, फिर आपको छोड़ देना है। तो क्या होगा? जैसे जैसे टाइम जाएगा तो आपका जो लॉस हो रहा है ना, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे जब भी आप कोई भी लॉस को सेटलमेंट करते हो, ठीक है, मैं एक बार ध्यान से समझ लेना इसको, जब भी आप कोई लॉस को सेटलमेंट करते हो और फिर आप जब प्रॉफिट में आ जाते हो, ग्रीन सिग्नल आपका हो जाता है,
तो उस वक्त ये पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रेटजी आपने बनाया वो पूरा स्क्वायर अप कर दो। उसको फिर ज़्यादा तक लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टेंस मत करो, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। आपने सेल कर दिया, आपका प्रीमियम जो भी है, इफ यू हैव टू टोटल प्रीमियम 250, तो आपको क्या करना है 250 के नियर आपको कोई भी एक कॉल बाय कर छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था इंडेक्स ऑप्शन, राइट। मैंने आपको सेल करने के लिए दिया था 17,300 वाला। चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा दिया था, 17,300 का। कौन सी प्राइस पर, 63.65 पर, ठीक है। और अभी इसकी सिचुएशन क्या है वो आपने देखी होगी, मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है। और मैंने एक दिया था 14,750 का पी मैंने किया था 65.45 पर, और उसका भी अभी क्या कंडीशन है, चलो हम दोनों देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो कौन सा है, 17,300, राइट है ना, 17,300। तो यहाँ पर भी कौन सा है, 17,300 सी। किस रेट पे हमने किया था, 63.45। यहाँ पर कौन सा है, 63.45, और यहाँ पर भी वही चीज़ है। और हमने इसको एग्जिट किया था 43 पर, राइट 43 पर। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ था, 1022। इसको हमने बुक कर दिया। फिर क्या किया, जैसे हमने सीई को बुक किया तो अगेन हमने कौन सा सेल किया, 17,150 वाला सी हमने फिर कौन सी रेट पर किया, सेम प्राइस पर हमने उसको भी कर दिया, नहीं हाँ ये वाला सी। अगेन हमको उसने 38.7 में उसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1000 प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। 2 प्रॉफिट हो चुके हैं 2000 वाला। और अभी जो करंट चल रहा है वो कौन सा है, निफ्टी का एक पीई चल रहा है, एक सीई चल रहा है। अभी भी ये रनिंग पोजीशन में स्टार्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए जिस तरह से आपका ऐसा प्रॉफिट बनता जा रहा है तो आपको प्रॉफिट इसमें बुक करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, तो जैसे आपको ट्रेड करना है तो ठीक है, चलिए हम एक स्ट्रेटजी बना देते हैं कैसे काम करना है इसको, ठीक है। चलो न्यू बना लेते हैं। अभी कौन सी डेट है, 17 तारीख है, ठीक है। तो आपको एक्सपायरी या तो 25 अगस्त की लेनी पड़ेगी, लेकिन 25 अगस्त की आप लोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपके पास टाइम इतना रहेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सितंबर का एक्सपायरी पकड़ लो। उसका सितंबर का एक्सपायरी कहाँ पर है, 29 सितंबर 2022। चलिए इसको पकड़ लेते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा कॉल सॉल्व करना है, कौन सा बाय करना है, कैसे करना है। तो ये ऑप्शन चेंज का डेटा है निफ्टी का, उसमें चले जाते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ 29 सितंबर, और ये स्ट्राइक प्राइस है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 15 पॉइंट अप और डाउन, अभी आपको 16,000 चल रहा है तो मान लीजिए मैं 14,000 का एक पकड़ लेता हूँ। क्योंकि 14,000 मैं इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि अभी 17 जुलाई है, राइट। अगर मान लीजिए कि यही डेट अगर 28 जुलाई होती तो ये 14,000 नहीं कोई और प्राइस हो जाती, लेकिन अभी मैं 14,000 पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। उसकी प्राइस नियर अबाउट कितनी है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं डेट सितंबर। ये 14,000 कहाँ पर गया, ये हाँ 14,000, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी स्ट्राइक प्राइस रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। यस, ये सितंबर ये हो गया 14,000, यस ठीक है, 14,000 का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पीई 14,000, ठीक है। तो इसकी प्राइस कितनी है, 66। तो हमको क्या करना है, इसको सेल करना है। ये हमारा रूल्स नंबर 1 के हिसाब से हमें एक लेना है। इसको हम कर देते हैं ऐड पोजीशंस, ठीक है। जैसे आप उसको ऐड पोजीशन करोगे तो यहाँ पर एक ऑलरेडी आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो
जैसे आपने एक पोजीशन को ऐड किया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 3,325 रुपीज़। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। टेंशन मत लो, अभी हम आगे जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए? 51,000 रुपीज़ मार्जिन चाहिए। अभी अगर मान लीजिए कि आज के डेट मतलब कल से इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो एक ही लॉट के लिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा लॉट अभी लेना नहीं है, सिंगल लॉट पे ही काम करना है। ठीक है, अब ये तो हमने क्या किया, पीई किया। अब हमको सीई भी लेना है, तो सीई कौन सा लेंगे? अभी 16,000 चल रहा है तो 17,000 या 17,500 के आसपास का कोई पकड़ लेते हैं। चलिए 17,500 ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं सीई और यहाँ पर 17,500 पकड़ लेते हैं। क्या रेट है? 69.8। इसको भी हम सेल कर देते हैं। तो अब एक्चुअली आपका प्रीमियम देखो यहाँ पर कितना हुआ, 85,000। मैंने बताया था आपको नियर आपको 85,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। आपको 85,000 से 90,000 का आपको प्रीमियम रहता है। अब यहाँ पर आप देखो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लिखा है? 6,815। अब इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाते घटाते अगर ये चीज करते जाओगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस बढ़ता जाएगा यहाँ पर टाइम के हिसाब से। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि कितना प्रॉफिट मेरा अभी बन रहा है, मैक्सिमम कितना होने वाला है, मैक्सिमम क्या हो रहा है। आपको बस इतना कर आपको छोड़ देना है। आपको इसको रियल ट्रेड में भी आपको ले जाना है। रियल ट्रेड आपको अगर करना है तो आप अपस्टॉक में भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपस्टॉक है, इसमें हम लिखते हैं इंडेक्स, ऑप्शन ट्रेड्स, स्ट्रैटेजी ब्लाइंड्स। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है 29 सितंबर, लोड मोर, और यहाँ पर 14,000। ठीक है, ये रहा 14,000। क्या करना है, इसको सेल हो गया, और 17,500 वाला, राइट। अभी नीचे जा रहा नहीं है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली स्ट्राइक प्राइस बहुत लंबी है तो यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली ले लेते हैं। एक था 14,000, निफ्टी 14,000, राइट। और ये था कुछ 29 सितंबर, ये रहा 29 सितंबर पीई। ठीक है, 14,000 का, इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 65 रुपीज़ प्राइस है। और दूसरा था 17,500 वाला, तो 17,500 इसी। ठीक, हाँ, ओके। तो ये दोनों ऐड हो गए। हमको क्या करना है, एक इसको सेल करना है, ठीक है, और एक इसको भी सेल कर देना है। क्लियर? इसको आप सेल करोगे तो इसके लिए हमको कितना मार्जिन लगेगा? एक सेकंड, अगर मार्जिन यहाँ पर दिखाता नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको मार्जिन दिखा दिया। एक इसको शॉर्ट कर दो, एक इसको शॉर्ट कर दो, राइट। और आपको यहाँ पर मार्जिन दिखा देगा कि 85,000 का आपको मार्जिन रहेगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि भाई एक दिन मार्केट गया, दूसरे दिन मार्केट गया, तीसरे दिन गया, जब भी आपको किसी भी जगह सीई के साइड या पीई के साइड, दोनों में से किसी भी जगह आपको 1,000 का प्रॉफिट दिखता है, तुरंत वहाँ पर बुक कीजिए। अगेन आपको क्या करना है, न्यू पोजीशन वहाँ पर खड़ी करनी है, राइट। न्यू पोजीशन आप कैसे खड़ी करोगे? मान लीजिएगा आपने पीई 1,000 बुक कर लिया, अगेन आपको पीई को शॉर्ट करना है। फिर कौन से स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करनी है, कौन सी प्राइस लेवल पर उसको शॉर्ट करना है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी एक प्रीमियम कैटेगरी की स्ट्रेटजी है। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको फ्री में किसी को यूटिलाइज करने देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेना है तो आप इसको इजीली आप अप्लाई कर सकते हो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। दूसरी बात, अगर आपको ये सब कुछ भी झमेला नहीं करना है,
राइट। मान लीजिए कि आपको ये सब कैलकुलेशन करना, कब प्रॉफिट करे कब नहीं करे, कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो करें। कैसे फॉलो करना है मैं आपको, चलिए जिस तरह से मैंने आपको बोला कि मैं आपको किस तरह से आपको फॉलो करना है, तो आपको मैंने ऑलरेडी एक प्रीमियम ऐसा कॉल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था, राइट, आपने देखा भी था, राइट, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, आप इसमें बुक कीजिए, नेक्स्ट आपको ये सेल करना है, नेक्स्ट आपको ये सेल करना है, इसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। मतलब हमारे जितने भी मैसेज है, और इसके लिए इतना नहीं है कि भाई चलो भाई ये मैसेज आया फटाफट कर लो फटाफट कर लो, नहीं, आपको आराम से टाइम मिलेगा इसमें। पूरे दिन आपका जो भी मार्केट चल रहा है 950 से लेके 330 तक, उसका पूरे का पूरा दिन का आप व्यू देखोगे तो बहुत ही कम वेरिएशन रहेगा और आपको आराम से टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्ट्रैटेजी अगर सितंबर में आपको इसको स्टार्ट करनी है, मतलब स्टार्ट ऑफ द अगस्त, तो इसका भी हम कॉल हम प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे। जो लोग प्रीमियम में है उनको भी हम देंगे, और जो लोग हमारे प्रीमियम मेंबर्स नहीं है उनके लिए भी हम देंगे, लेकिन उनको छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो कॉल या स्ट्रेटजी हम डिज़ाइन करके उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटा सा चार्ज रख देंगे, तो वो आप पे कर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली 100% मैं आपको बोल 100% आपको आराम से 2000 से लेकर 6000 तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो। चलो मान लीजिए भाई 6000 नहीं मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2000 तो मिनिमम पकड़ के चलो। अभी भी आप देख सकते हो कि हमें 2000 प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। कहाँ पर बना लिया है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हमने दी थी 11 जुलाई को, राइट, 11 जुलाई को हमने कस्टमर को दिया था, सारे कस्टमर को, प्रीमियम वाले को भी हमने दिया था, फ्री वाले जो भी है उनको भी दिया था। इसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने दिया था कि भाई हम इस तरह से भी वर्किंग कर हम मुनाफा आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें से हमने 2000 तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमने मुनाफा कर लिया है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहा है ना पॉइंट, ये वाला ग्रीन रेड, ऑलरेडी हमने इसको बुक कर दिया, राइट। अभी जो पोजीशन खड़ी हुई एक ये वाली खड़ी है जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है, और क्या चाहिए। अभी आप देखो तो अभी भी आप स्क्वायर अप करोगे तो अभी भी आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, नहीं दिखता, रुको ये देखो अभी भी प्रॉफिट कितना है 2895 का आपका प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि आप बोलोगे इसमें ब्रोकरेज कितने लगेगी, आपने कितना किया 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, 1 2 3 और 4 है। अगर इस अभी हम बाय और सेल दोनों के साइड की हम काउंटिंग करें तो 40 रुपीज़ लगता है, तो 4 अपने लोड किया, 160 रुपीज़ से ज़्यादा आपका कोई ब्रोकरेज जाने वाला है नहीं इसमें। 160 और छोटा मोटा काउंटिंग कर लो तो 20-25 रुपये आपका टैक्स लग जाएगा। 180, चलो मान लीजिए 200 रुपये, फिर भी आपका प्रॉफिट कितना मिलता है, चलो इसमें से 200 रुपये निकाल दो, 2500, और कितना दिन हुआ 1 वीक, ओनली फॉर 1 वीक। और ये हमने कहाँ पर लिया हुआ है 25 अगस्त, लेकिन ये 25 अगस्त का है, लेकिन इसको आपको कैरी नहीं करना है 25 अगस्त तक। आपको इसको तुरंत ही जैसे ही जुलाई का एक्सपायरी का डे हो या उस थर्सडे को, मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जो जुलाई चल रहा है 17 तारीख, तो आपको इसको कैरी कब तक करना है 28 तक। तो अभी भी आपके पास बहुत सारे दिन है। आपको मैं ग्रुप में भी बताऊंगा कि भाई कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, कितना अचीव किया, ठीक है। और जैसे 28 हो जाता है तो यहाँ पर इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर दो और सितंबर के लिए नई पोजीशन या तो 29 को या तो 28 को जनरेट करके रख दो, बात खत्म। अब मार्केट ऊपर जाए डाउन जाए कोई टेंशन नहीं। अब मान लीजिए भाई कल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। हाँ, ये जो पीई वाला हमने दिया है ना, ये पीई, अब कल क्या होगा अब सभी को पता है, मार्केट कुछ गैप अप होने वाला है, राइट। और हमने यहाँ पर पीई को क्या किया है, शॉर्ट किया है। तो मैं पीई में प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट अप जाएगा। तो अभी कितना प्रॉफिट है 565, तो नियर है कल ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है 800 टू लेके 1000 तक कल हमें अचीव हो जाएगा। तो फिर हम बुक कर लेंगे, फिर क्या करके और नया पी शॉर्ट कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंटली हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो ये वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे टेलीग्राम के अंदर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो कि भाई हमें इसमें अगर ट्रेडिंग करना है तो किस तरह से करें। अभी भी कोई डेफिनेटली इसमें रिकमेंडेड कर सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको भी ऑलरेडी पहले भी बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, स्टॉक ऑप्शन में हम करते हैं, हमें प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। मार्केट को वॉच करना पड़ता है, कब टारगेट हिट होता है, कब टारगेट नहीं निकलता है, कब एसएल लग जाता है, ये सब मतलब पूरा देखना पड़ता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका प्रोफेशनली और कोई बिजनेस है, मतलब जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी उनका काम रहता है, राइट। तो वो छोड़ के वो कंटिन्यूसली 950 to 330 तक मार्केट को वॉच करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वो लोग अगर ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कंसिस्ट, और ये कोई अकेली स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसी तो बहुत सारे स्ट्रेटजी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने पहले आपको डिस्प्ले किया कि आप सीखो, ठीक है। आप समझो कि भाई मार्केट में जो लोग पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं। आपने कई बार अपने टेलीग्राम में देखा होगा, अरे भाई इसने तो 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, इसने 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया, इसका 50,000 का प्रॉफिट हो गया। सही बात है, करते भी है, नहीं करते नहीं, सही में करते। लेकिन सर वो लोग जितने लॉट में काम करते हैं इतना लॉट में हम कभी काम नहीं करते, राइट। और दूसरी बात, अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन में काम करना है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो फिर आपको क्या करना है, एट द मनी जो भी चल रहा है उसमें ट्रेड करो। आउट द मनी, इन द मनी छोड़ दो। लोग क्या करते हैं, भाई अभी चलो 16,000 चल रहे, मैं 16,700 या 16,800 का कॉल ले लूँ, या 15,800 या 15,500 का पी ले लूँ। नहीं, उसमें आपका पैसा डूबता ही डूबता है। क्योंकि मार्केट जैसे ही आज आपने सी ले लिया 15,800 का, 16,800 का, और मार्केट ने अप भी किया, आपका प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने सपोज मान लीजिए प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगर दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर फिनिश, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई वो सेफ साइड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसमें सेफ साइड है, प्रॉफिट कम है लेकिन सेफ साइड है। ऐसी दूसरी भी एक स्ट्रेटजी है जो आपको पूरे मंथ में जो भी स्ट्रेटजी आपको दूंगा वो मंथली के हिसाब से भी है, वीकली के हिसाब से भी है, इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी है। लेकिन अभी मैंने आपको मंथली इसलिए दिया कि आपको आराम से समझने के लिए टाइम मिले। अगर मैं आपको इंट्राडे की स्ट्रेटजी अभी आपको दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई कैसे इसमें काम करें, कैसे प्रॉफिट निकालें, राइट। तो अभी आप पहले मंथली स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, उसमें से प्रॉफिट गेन करो, उसके बाद वीकली स्ट्रेटजी में जाओ, फिर प्रॉफिट गेन करो, फिर इंट्राडे में आना। इंट्राडे में भी आपको प्रॉफिट मिलता है हर रोज मैं बोल रहा हूँ, हर रोज 500 से 1,000 रुपए आराम से कमा सकते हो, आराम से, बिना एनी टेंशन, राइट। लेकिन पहले हम मंथली ट्राई करो, फिर वीकली ट्राई करो, फिर हम इंट्राडे में आएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर इस वीडियो में आपको अगर कुछ किसी भी जगह आपको कोई फीडबैक देना है कि आपने ये गलती कर दी, या फिर कुछ आप समझते हो कि भाई मैं इतना कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा मतलब लेक्चर स्पीकर्स नहीं हूँ, मेरे पास जो नॉलेज था, मैंने जो सीखा था वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। और ये स्ट्रेटजी जो पूरी है ना वो प्रीमियम कैटेगरी की है। जो आप प्रीमियम कोर्स जो लोग परचेस करते हैं ना, 5,000, 10,000, 50,000 के जो प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, ये स्ट्रेटजी उनके अंदर सिखाई जाती है। हाँ, इसमें भी बहुत सारे थोड़े छोटे मोटे लूप है, लेकिन इससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। कि भाई 85,000 रुपीज़ ये कोई बिग अमाउंट नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए है, 5 लाख के हिसाब से आप 3 लाख या 4 लॉट के अंदर काम करते हो, या 5 लॉट के अंदर काम करते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 5। और ये डेफिनेटली प्रॉफिट मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी इसके अंदर कैसे कैसे आपको प्रॉफिट अर्न होता है। और ये मंथली स्ट्रेटजी है तो आप आराम से इसमें करो, कोई टेंशन नहीं। फिर भी आप अगर आपका फीडबैक मुझे कमेंट्स में अगर डाल के दिखाओगे तो बेटर रहेगा कि भाई मैं आपके लिए भी इतनी हेल्प की है, आपके लिए ये स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, तो मुझे भी लगे कि नहीं चलो भाई लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करते, इसका कुछ फीडबैक भी मुझे देते, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, वेलकम।